हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बी माई मेंटर। होप आप सभी अच्छे होंगे और आपके घर परिवार वाले भी सब अच्छे होंगे। तो यार आज का जो हमारा टॉपिक है वो करंट अफेयर्स के अंदर प्लेसेस है। ठीक है, अगर मैं प्लेसेस के बारे में बात करूं तो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन निकल के आता है ये करंट अफेयर्स के अंदर। और अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जो भी एग्जाम करंट अफेयर्स पूछते हैं उसमें प्लेसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो यार बिना टाइम वेस्ट के चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो 20 सवाल जो हमारे टीम ने बी माई मेंटर ने आप लोगों के लिए छाट के रखे हैं और देखते हैं वो क्या क्या है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे पास जो दिया हुआ है वो देखो क्या है। विच सिटी ऑफ गुजरात होस्ट द एनुअल इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। तो वो कौन सा जगह है गुजरात में जहां पे इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल होता है। तो यार इसका जो राइट आंसर है वो है अहमदाबाद। ठीक है, काफी लोग को पता भी होगा। अगर मैं बात करूं दूसरे सवाल के ऊपर, देखो दूसरा सवाल क्या दे रखा है। सेकंड, हाँ देखो यार दूसरा सवाल क्या दे रखा है मेरे पास। What is the theme of तेलंगाना's बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंस फोरम बायो एशिया। ठीक है, तो हमें थीम बताना, तो जो थीम होता है वो है टुडे फॉर टुमारो। ठीक है, ये थीम पे ये बेसिक है। बायो एशिया 2022 कहां पे, तेलंगाना's बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंस फोरम। ठीक है, जिसका नाम है बायो एशिया 2020। आगे चलते हैं। देखो तीसरा सवाल क्या दे रखा है हमारे पास। विच यूनियन डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज इनॉग्रेटेड The Union Defense Minister of India has inaugurated 6 major bridges in which state? तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में बना था। आगे चलते हैं फोर्थ सवाल के ऊपर। देखो फोर्थ सवाल क्या दे रखा है मेरे पास। ग्रैंड रेनेसेंस डैम that was seen in news recently is located in which country? तो the right answer is इथियोपिया। इस कंट्री में ये डैम स्थित है। डैम का नाम याद रखना, ग्रैंड रेजोनेंस डैम। आगे चलते यार फिफ्थ सवाल देखो क्या दे रखा है हमारे पास। अ 40 feet long Bailey bridge that has recently collapsed near the Sino-India border is located in which state / union territory? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में था ये ब्रिज, 40 feet long बेली ब्रिज। ठीक है यार स्टूडेंट्स, ये था मेरा पांचवा सवाल। आगे चलते हैं और देखते हैं छठा सवाल क्या है हमारे पास। अगर एक सेकंड इसको बीच में ले आओ। ठीक है, अब सही है। देखो क्या दे रखा है। द फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब ऑफ इंडिया वलरपदम टर्मिनल इज बीइंग डेवलप इन विच स्टेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है केरला। ठीक है, केरला में स्थित है, याद रखना। क्या दे रखा है देखो, फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब ऑफ इंडिया। ठीक है, नाम क्या है, वलरपदम टर्मिनल। ठीक है, ये कुछ चीजें छोटी मोटी चीजें हमें याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि यार देखो करंट अफेयर सीखने का यही एक तरीका है। ठीक है, छोटे छोटे लॉजिक उठाओ और उससे चीजों को याद रखने की कोशिश करो। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, कि यार मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस रूट 4 b² - 4dc/2 ऐसे करके मैंने रूट निकाल दिए, एक इमेजिनरी आया, एक ये आया कि वो आया, वैसा सिस्टम नहीं है इसमें। ठीक है, बेसिकली हमें याद ही रखना पड़ेगा। तो एक छोटा मोटा ट्रिक होता है सब चीजों के लिए। ठीक है, मंथ्स याद रखने के लिए या कुछ अलग अलग इंपॉर्टेंट डेट्स। देखो सातवां सवाल क्या दे रखा है मेरे पास। विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड ऑफ द पोलर रीजन। तो इसका जो सही आंसर है वो है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, 8th क्वेश्चन क्या दे रखा है देखो। इंडियन आर्मी हैज बिल्ड अ मेमोरियल फॉर इट्स पर्सन किल्ड ड्यूरिंग द गलवान क्लैश एट विच प्लेस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है लद्दाख। लद्दाख में ये स्थित है। ठीक है, ये याद रखना बस, गलवान क्लैश। आगे चलते हैं। देखो 9th सवाल क्या है मेरे पास। देखो तो यार 9th सवाल क्या दे रखा है मेरे पास। विच इंडियन स्टेट हैज इनॉग्रेटेड इट्स लार्जेस्ट ग्रीन फील्ड ऑक्सीजन प्लांट कमीशन बाय आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो कौन से राज्य में स्थित है। तो इसका जो आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है वो है उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, याद रखना, ग्रीनफील्ड ऑक्सीजन प्लांट। आगे चलते हैं 10वां सवाल के ऊपर। देखो 10वां सवाल क्या दे रखा है। विच सिटी रिसेंटली होस्टेड द जनरेशन इक्वालिटी फोरम। ठीक है, तो पेरिस इज द राइट आंसर। पेरिस ने होस्ट करवाया था। ठीक है, ये सब चीजें तुम याद रख सकते हो, जैसे इक्वालिटी फोरम।
ठीक है, इक्वालिटी फॉर्म से हम वो प्लेस याद रख सकते हैं। चलो यार 11th क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, इंडियन रेलवेज फर्स्ट 5 स्टार होटल, ठीक है, अटॉप अ रेलवे ट्रैक हैज बीन बिल्ड इन विच स्टेट, कौन से स्टेट में वो बना गया है? तो यार इसका राइट आंसर जो है वो गुजरात है, ठीक है, देख लो। अगर मैं आगे बात करूं 12वां क्वेश्चन के ऊपर, तो देखो 12वां क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड, ठीक है, वर्ल्ड का सबसे पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज वॉज रिसेंटली अनवील्ड इन विच सिटी, सो द आंसर इज एम्स्टरडैम, ठीक है, एम्स्टरडैम में बना था और न्यूज में भी काफी चर्चा में था ये, ठीक है, देख सकते हो। 13वां सवाल जो है हमारे पास, ठीक है, देखो वो क्या दे रखा है, राजीव गांधी नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क विच हैज बीन रीनेम्ड एज औरंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है असम, असम में स्थित है ये पार्क। आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है यार। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, पढ़ो एक बार सवाल को अच्छे से। इन विच स्टेट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट, ठीक है, सॉरी, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, ठीक है, ये चीज याद रखना, इससे हम प्लेस याद रख सकते हैं, हैज बीन सेटअप, वो कहां पे स्थित है, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलो आगे बात करते हैं 15th नंबर क्वेश्चन पे। देखो क्या दे रखा है, माउंट हैरियट विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एन आइलैंड पीक लोकेटेड इन विच स्टेट, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, ये जो माउंट हैरियर है वो कहां पे स्थित है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो 16 नंबर सवाल क्या दे रखा है, इंडियाज भादला सोलर पार्क, ठीक है, ये याद रखा, भादला सोलर पार्क द लार्जेस्ट सोलर पावर पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, देखो इससे हमें एक चीज और पता चला कि ये जो भादला सोलर पार्क है वो लार्जेस्ट सोलर पार्क भी है, ठीक है, एक ये पॉइंट हम याद रख सकते हैं, इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान, ये जो पावर प्लांट है वो राजस्थान में स्थित है। आगे चलते हैं 17वें सवाल के ऊपर और चर्चा करते हैं इस पे। देखो क्या दे रखा है सवाल, चिनराक माइंस, ठीक है, नाम याद रख लेना, चिनराक माइंस विच वी आर सीन इन द न्यूज रिसेंटली आर लोकेटेड इन विच कंट्री, तो यार अब कंट्री पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, सही उत्तर है वो अफगानिस्तान है, ठीक है, ये जो माइन है ये अफगानिस्तान में स्थित है। आगे बात करते हैं 18th नंबर क्वेश्चन पे। देखो क्या दे रखा है, चामुंडी हिल्स, ठीक है, चामुंडी हिल्स विच वॉज सीन इन द न्यूज इज अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ विच स्टेट, ठीक है, तो कर्नाटका में स्थित है चामुंडी हिल्स, और मैं जा भी चुका हूं और काफी अच्छा प्लेस है, ठीक है, घूमने लायक है, टूरिस्ट प्लेस है, तो याद रख सकते हो ये चामुंडी हिल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ विच स्टेट, तो कर्नाटका स्टेट में स्थित है। आगे चलते हैं यार और बात करते हैं 19वां सवाल। देखो क्या दे रखा है, कावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है, नाम अंडरलाइन मैं इसलिए कर रहा हूं जानबूझ कर रेड पेन से क्योंकि वो नाम के थ्रू तुम वो प्लेस को याद रख सकते हो, ठीक है, एक ये तरीका होता है याद रखने का, सब स्टूडेंट्स के अपने अपने ओन वेज होते हैं करंट अफेयर्स को याद रखने का, ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो मैं बता रहा हूं या फिर जो मैं अंडरलाइन करके दे रहा हूं ये एक मेरा खुद का ओन बनाया हुआ तरीका है, ठीक है, जो मैं अपने स्टूडेंट को काफी बताता हूं कि यार देखो कुछ कुछ सेलेक्टिव चीजों से तुम प्लेसेस को याद रख सकते हो, तो बस वही मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। देखो सवाल पढ़ो क्या दे रखा है, कावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट स्लैश यूनियन टेरिटरी, कौन से स्टेट में वो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट था वो हुआ था, तो ये जो हुआ था वो हुआ था कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, तो वो कहां पे स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में। आगे चलते हैं और बात करते हैं 20वां सवाल। देखो क्या दे रखा है हमारे पास, तो देखो 20वां सवाल हमारे पास दे रखा है, यागाची रिवर विच वॉज सीन इन द न्यूज फ्लोज इन विच स्टेट, तो यागेची रिवर कौन से स्टेट में फ्लो करता है, हमें ये पूछा है, तो जो लास्ट सवाल का आंसर है वो फिर से कर्नाटका है, ये जो रिवर है वो कर्नाटका स्टेट में फ्लो करता है, ठीक है, तो यार
ये थे मेरे तो यार ये थे मेरे टॉप 20 क्वेश्चंस प्लेसेस के ऊपर करंट अफेयर्स में, ठीक है, जो हमारी टीम को लगता है काफी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को जानना चाहिए। सो यार ऐसे ही हम और वीडियोस करंट अफेयर्स पे लाते रहेंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप चैनल को लाइक करें, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपको और पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी थोड़ी करंट अफेयर्स के नॉलेज हो जाए, ताकि आप तो स्मार्ट बने ही बने, खासकर वो भी बन जाए थोड़े मोड़े, ठीक है। और क्या ही है यार, चैनल पे बने रहो, सीयूईटी की प्रिपरेशन और भी बाकी सब एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहो, हार्ड वर्किंग रहो, ठीक है। प्रैक्टिकल सोचो हम कैसे क्या अप्लाई कर सकते हैं अपने लाइफ में, और खुश रहो, मेहनत करते रहो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। थैंक यू।